हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब बच्चे लोग। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे बेटा। शुरुआत करता हूँ बेटा आज के आपके फर्स्ट वीडियो की, और एक बच्चे के द्वारा भेजी गई शायरी के साथ में। और वो शायरी कुछ इस प्रकार से है कि मंजिलें भी जीती हैं, रास्ते भी जीती हैं। मंजिलें भी जीती हैं, रास्ते भी जीती हैं, देखते कल क्या होता है, हौसले भी तो जीती हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट। आज के इस टॉपिक में आप बच्चों को सबसे पहले मैं आप बच्चों को स्टार्ट करूंगा बेटा, दिख ही रहा होगा आपको टॉपिक बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन से मेरे बच्चों। ठीक है, तो यूनिट और डायमेंशन क्या होते हैं, क्या चीज नहीं होती है, इससे पहले अपन लोग जानेंगे मेरे बेटे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी देखो मेरे बच्चों, आगे इन फ्यूचर अपन इसको लिखेंगे बेटा पीक्यू। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी को अपन पीक्यू से डिनोट क्या करेंगे मेरे बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो होती है जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, किसी भी डिवाइस की हेल्प से, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बेटा मैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल वाकई में है मेरे बच्चे अच्छे, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो अब इस चीज़ को मैं कितने अच्छे हैं मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। कितने प्यारे हैं मैं कैसे इसको मेजर करके बताऊं बेटा आपको, लेकिन हाँ बहुत प्यारे हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है बेटा। तो आप इस चीज को मेजर नहीं कर सकते मेरे बेटे कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बोलूंगा बेटा कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेजर मेजर नहीं कर सकते बेटा, यू कांट मेजर इट। बहुत प्यारे हैं, मेजर नहीं कर सकते हो मेरे बेटे। जैसे मैंने कहा पेन, अब पेन एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या बेटा? नहीं कर सकते बेटा पेन। अब पेन फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? नहीं है बेटा पेन फिजिकल क्वांटिटी। पेन की लेंथ वो फिजिकल क्वांटिटी है, पेन का एरिया वो फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम अगर है तो वॉल्यूम वो फिजिकल क्वांटिटी है। अपने बोला बेटा बेटा अपना सिटी, अपना सिटी, सिटी क्या फिजिकल क्वांटिटी है? सिटी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है मेरे बेटे। अब सिटी में जो लोग रह रहे हैं, जो पॉपुलेशन है, वो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मेजर कर सकते हो आप लोग। अब किसी की लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है बेटा, जिसको अपन लोग मेजर कर सकते हैं। जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी में काउंट नहीं होगा मेरे बच्चों। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो फिजिकल क्वांटिटीज में भाई एक तो हो गई बेटा आपके पास में फिजिकल क्वांटिटी, और एक कौन सी होगी बेटा? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी तो समझ गए होंगे मेरे बच्चे। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो जिनको अपन लोग मेजर कर सकते हैं बेटा, जिनको मेजर नहीं कर सकते वो आएंगी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में। जैसे मैंने क्या बताया कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो गुड हो गए बेटा अपने पास में। ठीक है ना मेरे बेटे? बेस्ट हो गए मेरे बेटे। मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं, ब्यूटीफुल हो गया मेरे बेटे। ये सब लोग जो है ना बेटा, जैसे मैंने लिखा पेन, लिखा मेरे बेटे, पेन हो गया मेरे बेटे, फैन हो गया मेरे बेटे। ये सब चीजें जिनको आप लोग मेजर नहीं कर सकते हो मेरे बेटे, वो सब के सब किसमें आएंगी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगी मेरे बेटे। अच्छा, तो फिजिकल क्वांटिटीज में कौन आएगा? जिसको आप लोग मेजर कर सकते हो, यू कैन मेजर, या फिर वी कैन मेजर। वी कैन मेजर, जिसको अपन मेजर कर सकते हो मेरे बेटे, वो आती हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आती है मेरे बच्चों। बहुत अच्छी बात। अब मेजर करेंगे तो मेरे बेटे, मेजर के लिए अपने पास में अगर मेजर करेंगे मेरे बच्चों, मेजर अगर अपन करेंगे तो वहां पे मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई अपने पास में क्या होगी मेरे बेटे? डिवाइस भी होगी मेरे बेटे, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट होगा बेटा अपने पास में, जिससे इसको अपन मेजर करेंगे मेरे बच्चों। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ बेटा आपको, जैसे लेंथ है बेटा, ठीक है। जैसे ये पेन ही है मेरे हाथ में, इस पेन की लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे? आप इसको मेजर कर सकते हो ना बेटा, स्केल से, स्केल लेकर के आप इसको मेजर कर सकते हो, इसलिए वो फिजिकल क्वांटिटी होगी मेरे बेटे। इसका एरिया लेंथ इंटू विड्थ आप मेजरमेंट कर सकते हो, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। जैसे मेरे पास में जैसे डस्टर है बेटा, ये डस्टर है। अब डस्टर के पास में लेंथ, बिल्कुल सर लेंथ है, ये रही लेंथ, आप मेजर कर सकते हैं अपन लोग स्केल से, मेजर कर सकते हैं। ये विड्थ, विड्थ भी अपन लोग मेजर कर सकते हैं मेरे बेटा इसका। अच्छा, इसकी हाइट, ये रही बेटा हाइट, इसको भी अपन मेजर कर सकते हैं, ये भी एक डिस्टेंस है मेरे बेटे। तो जिसको अपन लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है मेरे बेटे। जैसे अपना मास हो गया बेटा, मास को अपन मेजर कर सकते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। वेट mg, इसको मेजर कर सकते हैं तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी मेरे बेटे। करंट, करंट को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल करंट को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो अपन उसको मेजर कर सकते हैं मेरे बेटे। किससे? एमीटर की हेल्प से अपन मेजर करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं, वोल्टमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है बेटा,
वो सब क्वांटिटीज जिनको अपन लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, वो सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज में काउंट होंगे मेरे बेटे। अब इसमें एग्जाम्पल बनाना चाहूँ तो एग्जाम्पल से कितने भी एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को बना के दे दूं मेरे बच्चों। अब भाई कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का अपन स्टडी करते हैं मेरे बच्चों। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज जो है मेरे बेटे, ये फिर अपने पास में 2 टाइप की हो जाएंगी, और कहूँ अगर थोड़ा अच्छे से तो फिर 3 टाइप की हो जाएंगी। अगर और भी थोड़ा बताना चाहूँ आप बच्चों को अच्छे से तो स्टार्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होंगी, एक फिजिकल क्वांटिटीज, दूसरा नॉन फिजिकल। फिजिकल जिसको मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल जिसको मेजर नहीं कर सकते। 3 टाइप कौन कौन से होंगे? एक तो होता है मेरे बेटे फंडामेंटल। अब मेरे बच्चों फंडामेंटल बोल दीजिए और चाहे बेस क्वांटिटीज बोल दीजिएगा आप लोग। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, और तीसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। 3 टाइप की अपने पास में क्वांटिटीज होती है मेरे बेटे, बिल्कुल। अब फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है बेटा, ये आपकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये आती है मेरे बेटे 7। कितनी आती है मेरे बेटे? 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है मेरे बच्चों अपने पास में, बिल्कुल। मैं आप बच्चों को थोड़ा कलरफुल दिखाता हूँ। इसमें 7 होती है मेरे बेटे कौन? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करते हैं भाई से। हाँ जी हाँ, बिल्कुल 7 टाइप होती है मेरे बेटे। डिराइव्ड, बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज कितनी भी हो सकती है मेरे बच्चों, कितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, जो भी आप नाम सुनते हो। ये देखो इधर जो मैंने नाम लिखे हुए हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इनको छोड़ करके ये कहलाती है फंडामेंटल, बेस क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल क्वांटिटी। इनको छोड़ करके ये 7 क्वांटिटीज ये रही मेरे बेटे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है मेरे बेटे। डिराइव्ड इनके अलावा जो भी नाम सुनते हो मेरे बच्चों, वो सबके सब डिराइव्ड में काउंट होती है, सब डिराइव्ड के अंदर काउंट होती है। सप्लीमेंट्री के अंदर 2 हैं होती है मेरे बेटे। सप्लीमेंट्री के अंदर एक तो होता है बेटा अपने पास में एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल मेरे बेटे, एंगल 2D, सॉलिड एंगल 3D में मेरे बच्चों। इट्स ओके बेटा। तो आज अपने को डिस्कशन करना है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। डिराइव्ड, अब डिराइव्ड में एग्जांपल बताओ सर। अरे बेटा इनको छोड़ करके जो भी आप लोग नाम सुनते हो वो सब के सब किस में आ जाएंगे? डिराइव्ड में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका जो है स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, टेंशन हो गया, सरफेस एनर्जी होगी, प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, जो भी बेटा आप लोग नाम सुनते हो वो सब के सब इसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ जाएंगे मेरे बेटे। मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपके पास में, जो भी आप लोग नाम सुनते हो, चार्ज ऑल्सो, चार्ज हो गया, इस सब के सब इसके अंदर डिराइव्ड में काउंट होंगी। मतलब इनको छोड़ करके जो भी नाम सुनोगे वो सब के सब डिराइव्ड में चली जाएंगे मेरे बच्चों। अब एग्जाम्पल में कितने भी अपना एग्जाम्पल बना सकते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर अपन बात करेंगे मेरे बच्चों, तो अपन कुछ बात करेंगे इनके यूनिट और डायमेंशन की। और बेटा यूनिट और डायमेंशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो नीट और जेईई के अंदर एक क्वेश्चन लगभग आपको एक क्वेश्चन इसके अंदर यूनिट और डायमेंशन से श्योर आपको मिलता है मेरे बच्चों। इसलिए सीधा सा अपना टारगेट है यूनिट और डायमेंशन का। चलते हैं मेरे बेटे यूनिट और डायमेंशन के ऊपर अपन लोग। देखो मेरे प्यारे बच्चों, लेंथ आपके पास में, लेंथ बेटा बेस क्वांटिटी बोल दो या फिर आप लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोल दीजिएगा। लेंथ का जो यूनिट होता है मेरे बेटे क्या होता है? लेंथ का एसआई यूनिट अपन लिख रहे हैं मेरे बच्चों, एसआई है ना बेटा। एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो वैलिड है बेटा वो। तो लेंथ का होगा मेरे बेटे मीटर, बिल्कुल बेटा। मीटर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बेटा? एम। मास का होता है किलोग्राम, तो इसको केजी से रिप्रेजेंट कर दिया। टाइम का होता है मेरे बेटे, टाइम का होता है बेटा सेकंड, तो इसको ऐसे डिनोट कर दिया मेरे बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। मेरे बच्चों इसमें गलती करते हैं मेरे बच्चे लोग, एम्पियर। अब कुछ बच्चे इसको एएमपी लिख देते हैं बड़ा शॉर्ट में, और कुछ बच्चे तो बड़े प्यार से लिखते हैं इसको एएमपी सर। बेटा एएमपी नहीं आएगा बेटा, एम्पियर का रिप्रेजेंटेशन ए आएगा, माइंड इट बेटा। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है बेटा केल्विन। क्या होता है मेरे बच्चों? केल्विन। तो केल्विन का अपन काम मिलेंगे बेटा के। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है बेटा मोल, तो मोल का मोल। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है मेरे बेटे, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला मैं लिख दे रहा हूं बेटा। कैंडेला होता है बेटा, कैंडेला में ये रहा मेरे बेटे आपके पास में C, ये रहा आपके पास में D, तो इसका ले लेते हैं CD। कैंडेला का बेटा CD रिप्रेजेंटेशन हो गया।
अब बात आती है मेरे बेटे डायमेंशन की। देखो मेरे बच्चों बात सुनिएगा, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इनके अलावा जो भी क्वांटिटी चुनोगे फंडामेंटल होगी। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इनका जो यूनिट है, ये जो यूनिट है, इन यूनिट की हेल्प से किसी का भी आप लोग यूनिट लिख सकते हो। ये बात आप ध्यान में रखिएगा मेरे बच्चों। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज का आप नाम बोलोगे बेटा, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन आप इसमें से देख करके लिख सकते हो बेटा उसको। मतलब कोई भी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी, भाई इनके अलावा जो भी होगी वो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी बेटा। तो कोई भी जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी मेरे बेटे, उस ड्राइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट है, चाहे वो डायमेंशन हो मेरे बेटे, वो आप लोग इसके अंदर एक्सप्रेस कर सकते हो। करके दिखाएंगे बेटा जैसे जैसे अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। अब डायमेंशन, डायमेंशन का बेटा सिंबल, डायमेंशन का सिंबल मेरे बेटे, सिंबल में देखिएगा लेंथ, लेंथ का इंग्लिश में अपन कैसे लिखते हैं बेटा, LENGTH। तो बेटा जितनी भी जो बेस क्वांटिटीज है उनका जो फर्स्ट जो है उसको जरा देखिएगा बेटा आप लोग। लेंथ, लेंथ का बेटा L आएगा बेटा अपने पास, मास, मास को M आएगा मेरे बेटे, टाइम, टाइम का T आएगा मेरे बेटे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का बेटा एम्पियर होता है, तो यूनिट ऐसा का ऐसा जो यूनिट है वही उसका डायमेंशन है मेरे बेटे। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होता है बेटा, केल्विन, केल्विन का क्या आएगा बेटा, ये थीटा मेरे बच्चों, केल्विन का थीटा आता है, या तो थीटा से डिनोट करेगा या फिर के से, बोथ आर राइट, दोनों ही सही है मेरे बेटे। टेम्परेचर या तो केल्विन या फिर थीटा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है मेरे बेटे। अब एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कभी कभी इसको, या फिर आप लोग MOL भी आप लिख सकते हो मेरे बेटे इसका। लुमिनस इंटेंसिटी CD, कैंडेला, इसको I से भी आप कभी कभार डिनोट कर देते हैं मेरे बेटे, और कभी कभार अपन लोग CD से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों ही मेरे बेटे सही हैं, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही सही होते हैं मेरे बच्चे। अब ये जो करंट का जो मामला है ना बेटा, ये तो टेम्परेचर, ये तो भाई जैसे पूछा गया क्वेश्चन भी है कई दफा बेटा, टेम्परेचर जो होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है बेटा, केल्विन होता है। डायमेंशन क्या होती है बेटा, क्या होती है। अब इसको जरा देखिएगा, करंट, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, बेटा ये जो एम्पियर रिप्रेजेंटेशन है, कभी कभी मेरे बच्चों इसके अंदर आपको I भी लिखा हुआ मिल जाता है, आई भी लिखा हुआ मिल जाता है, आपको ध्यान से रखिएगा मेरे बेटे। आई हो सकता है स्मॉल हो और हो सकता है कैपिटल हो, डायमेंशन के अंदर मिल जाता है मेरे बेटे आई, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। तो ये कुछ आपके रिप्रेजेंटेशंस है मेरे बच्चों। अब बात आती है यार बेटा थोड़ा सा डायमेंशन की भी चर्चा कर लें कि डायमेंशन का मामला क्या है। डायमेंशन का मामला ऐसा है बेटा कि कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी बेटा अपने पास, एनीवन, कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी, आप किसी का ले लो, वेलोसिटी का ले लो, स्पीड का ले लो, फोर्स का ले लो, एक्सेलरेशन का ले लो, वर्क का ले लो, एनर्जी का ले लो, प्रेशर का ले लो, किसी का भी तुम नाम ले लो मेरे बच्चों। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, बेस क्वांटिटीज में बेटा। तो उसकी जो भी अपन उसका यूनिट लिखेंगे, उसका जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होगी, देखो मैं डेफिनेशन लिखवाने से बेटा कोई फायदा नहीं है भाई, आपके दिमाग के अंदर जब तक चीजें घुसेगी नहीं तब तक कोई मतलब ही नहीं है मेरे बेटे। ड्राइव्ड जो क्वांटिटीज है मेरे बेटे, किसी का भी अपन नाम लेंगे तो उसको MLT, मास, लेंथ, टाइम, या फिर ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज अपने को दे रखी हैं इनके अंदर एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस मतलब मैंने लिखा MLT, कुछ भी लिखा, आगे A भी हो सकता है बेटा अपने पास में, हो सकता है यहाँ पे K भी हो बेटा आपके पास में, MLT कुछ भी हो सकता है मेरे बेटे यहाँ पे। इसके अंदर एक्सप्रेस करने के बाद में अगर अपन एक डिब्बे में बंद कर देते हैं, इस प्रकार का डिब्बा, इसको बोलते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं मेरे बच्चों, इसका ना डिब्बे को डायमेंशनल फॉर्मूला इसको अपन लोग बोलते हैं। इनके ऊपर अपन पावर, कुछ ना कुछ पावर आएगी, ABC, कुछ ना कुछ पावर आएगी मेरे बेटे इनके ऊपर, ABCD, कुछ ना कुछ पावर आएगी। तो बेटा ये जो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है MLT, ये A, थीटा, मोल, CD, जो इनकी डायमेंशन है, इनकी जो डायमेंशन के ऊपर पावर है, इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इस पावर का ही नाम है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये तो किसकी होगी, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उनकी हो गई मेरे बेटे। और किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखने के लिए जैसे अपने MLT, A किसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं बेटा अपन इनमें से, वो उसके फॉर्मूले पे डिपेंड करेगा सब कुछ। तो उसके ऊपर जो पावर आएगी बेटा, वो पावर क्या कहलाएगी, डायमेंशन कहलाएगी। सर एकदम आसान तरीके से बताओ ना, मतलब क्या है, इसको गोल गोल करने से फायदा क्या है। बड़ा आसान भाषा में मतलब ये है कि कोई भी क्वांटिटीज अपन लिखेंगे उसका फॉर्मूला होगा अपने पास में, उस फॉर्मूले से अपन उसका यूनिट लिखेंगे मेरे बेटे, यूनिट देख करके उसकी क्या लिख लेंगे बेटा, अपन डायमेंशन लिख लेंगे। अब जो भी डायमेंशन आएगी बेटा वो इन्हीं में से तो आएगी बेटा, इन्हीं में से आएगी बेटा। तो उनके ऊपर कितनी पावर आएंगी, वो पावर से क्या कहलाती है, डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं फोर्स की, अभी लिखाऊंगा मेरे सब बच्चों को बेटा मैं फोर्स की। फोर्स F इक्वल टू होता है बेटा मास, सबको मालूम होगा फोर्स F इक्वल टू मास। M है बेटा यहाँ पे मास,
ए है मेरे बेटे यहाँ पे एक्सेलरेशन, सब बच्चों को मालूम है। मास का यूनिट क्या होता है मेरे बेटे, केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी लिखना सिखाएंगे मेरे बच्चों आप बच्चों को, इसी को आप लोग न्यूटन कहते हो मेरे बेटे। केजी का डायमेंशन क्या है मेरे बेटे, केजी का मतलब मास, किलोग्राम का मतलब मास, मास की डायमेंशन बेटा एम, मीटर की डायमेंशन, मीटर कितना हो गया बेटा आपके पास, मीटर की डायमेंशन एल, मीटर की डायमेंशन एल, सेकंड अपॉन सेकंड, सेकंड की डायमेंशन बेटा टी, स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर कर दीजिएगा। लेंथ की पावर कितनी है बेटा 1, तो यहाँ पे 1 होगी, तो आपके पास में आ गई m1 l1 t -2, ये इसकी डायमेंशन आ गई। अब mlt के ऊपर कितनी पावर है मेरे बेटे, mlt के ऊपर पावर है 1, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, मतलब फोर्स की जो डायमेंशन है बेटा उसके अंदर मास की डायमेंशन कितनी है 1, लेंथ की डायमेंशन कितनी है 1 और टाइम की डायमेंशन कितनी है -2। तो ये बेटा आपके पास में क्या हो गया, फोर्स की डायमेंशन हो गई। हाँ, अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग देखिएगा, अपन इसके आगे की कहानी अपन चर्चा करते हैं। अब बात रहेगी बेटा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की, किसकी बेटा, सप्लीमेंट्री की। मैं थोड़ा ज़्यादा इस पर इसलिए दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा इसमें स्पीड इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ों में ज़्यादा मतलब कि आप लोग अगर टाइम अपना इन्वेस्ट करोगे इन चीज़ों के अंदर तो मुझे नहीं लगता उचित है, क्योंकि नीट और जेईई के बैच में जब बैठे हो बेटा तो फिर आपका फोकस क्वेश्चन पे होना चाहिए मेरे बेटा। अब क्वेश्चन देखो, अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बच गई। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो बेटा मैंने बताई थी, एक तो बेटा आपको एंगल बताई थी और एक सॉलिड एंगल बताई थी। एंगल का होता है मेरे बेटे रेडियन, जो ऐसा यूनिट होती है, और इसका होता है मेरे बेटे स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन को अपन शॉर्ट में लिखेंगे RAD, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा मेरे बेटे। स्टेरेडियन को अपन लिखेंगे SR, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, SR, SR का मतलब स्टेरेडियन। अब एंगल का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है मेरे बेटे 2D में, किस में आता है मेरे बच्चों, 2D में। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट आता है बेटा किस में मेरे बेटे, 3D के अंदर। सर 2D 3D का मतलब कोई तो एग्जाम्पल दो। बिल्कुल मेरे बेटे एग्जाम्पल देता हूँ, जो आप बच्चे नॉर्मल जो आप लोग एंगल बनाते हो 2D के अंदर, जैसे ये बनाया आपने, ये आप बच्चों ने बनाया, ये थीटा बेटा आपके पास में, तो आप लोग क्या बोलते हो कि ये A और ये क्या मेरे बेटे आपके पास में B, तो ये A और B के बीच में एंगल हो गया। सिंपल आप लोग जो 2D के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो वो आपका एंगल हो गया। या फिर थोड़ा सा और बात करो अगर, तो ये हो गया बेटा आपका सर्किल। इस सर्किल के अंदर ये आपका सेंटर, ये आपकी रेडियस मेरे बेटे, ये पार्टिकल ए, मान लो कि मैं यहाँ खड़ा था ए पे और ए से भागता हुआ जा रहा हूँ, कहाँ पे मेरे बेटे, भागता हुआ जा रहा हूँ बी के ऊपर। अगर ए से बी पे भाग रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा मेरे बेटे, यहाँ पे सेंटर के ऊपर ये जो एंगल बनेगा बेटा आपका, यही कहलाता है मेरे बेटे आपका नॉर्मल एंगल है। आपका नॉर्मल एंगल का मतलब 2D वाला एंगल बेटा, नॉर्मल 90 की नहीं बात कर रहा हूँ बेटा मैं, नॉर्मल एंगल मतलब सिंपल आपका एंगल बेटा, जो दो लाइनों के बीच में बनता है, दो लाइनों के बीच में जो बनता है वो आपका एंगल हो गया। तो इसके अंदर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, मैक्सिमम कितना हो सकता है सर, तो बेटा इधर इधर देखिएगा जरा, यहाँ से आप लोग देखिएगा, यहाँ से अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करूँ और यहीं पे वापस अगर आ जाऊँ तो जरा देखिएगा, जहाँ से चलो ऐसे घूम के वापस वहीं आ जाऊँ तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री का एंगल बन गया, या फिर क्या बोलोगे 2 पाई रेडियन। शायद थोड़ा बहुत आप लोग बच्चे जानते होंगे बेटा इन चीज़ों को, 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन, मैक्सिमम इतना हो सकता है बेटा, मैक्सिमम 2D एंगल। अब जरा बात करते हैं मेरे बेटे किसकी, सॉलिड एंगल की मेरे बच्चों। तो सॉलिड एंगल कैसे समझेंगे, देखिएगा बेटा, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट 3D में आता है, ये मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसके अंदर। देखो सॉलिड एंगल में मेरे बेटे, जैसे आपके पास में बच्चे, मतलब अभी गर्मियाँ लगभग चली रही हैं तो आप बच्चे कौन कौन तो जरूर खाते होंगे मेरे बच्चों, इसको जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों। मान लो कि ये आपके पास में आ रहे हैं, ये भी आ रहा है, कौन जानते हो, कौन, गर्मियाँ चल रही हैं जरूर खाते होंगे आप लोग भी यार। तो ये जो कौन जो है मेरे बेटे, इस कौन को, ये इसका हो गया बेटा एरिया। इस कौन को तुम ऊपर से देखो, ऐसे ऊपर से, ये जो कौन है इसको ऊपर से देखो तुम, अगर तुम ऊपर से इसको देखोगे मेरे बेटे, ऊपर से अगर देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल सब्सटेंस मिलेगा आपको, यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे ये देखो, ये इसके नीचे एकदम बिल्कुल अंडर के अंदर ये कुछ ना कुछ एंगल आपको दिखेगा अगर आप देखोगे तो, यहाँ के ऊपर से देखोगे ऐसे ऊपर से, तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको एंगल बना हुआ दिखेगा बेटा। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, आप बच्चों को मैं थोड़ा सा
करके दिखाता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको जरा आप बच्चे जो है ना बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इसको। ये जैसे बिल्कुल लगभग आपके कौन जैसे शेप में दिख रहा है बेटा आपको, ये देखिएगा। अब इसको यहाँ से जब तुम लोग देखोगे तो अंदर देखिएगा मेरे बेटे, आपको यहाँ पे एकदम बिल्कुल सेंटर के पास में देखिएगा। यहाँ पे क्या आपको एंगल बना हुआ दिख रहा है बेटा? यहाँ से ये ठीक ऐसा ही बेटा, यहाँ पे कुछ बना हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो दिख रहा है यही आपका होता है बेटा सॉलिड एंगल। कौन सा होता है बेटा? सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट थोड़ा अगर आप लोग अगर और थोड़ा जानना चाहोगे तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, ये आपका बेटा स्पेयर है मेरे बेटे। एंड यू नो वेरी वेल बेटा, स्पेयर 3D होता है मेरे बेटे, बिल्कुल। ये इसका सेंटर बेटा, ये इसका सेंटर, ये लीजिए मेरे बेटे सेंटर, ये आर रेडियस, ये भी आर रेडियस। ये थोड़ा सा इसका मामला ज्यादा हो रहा है क्या? बिल्कुल आर रेडियस। यहां से ये देखिएगा बेटा, इसको जरा देखो मेरे बेटे, ये यहाँ से मैंने ये वाला हिस्सा कट किया था यहाँ से सीधा। अब यहाँ से ये एंगल, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे छोटा सा कुछ ना कुछ जरूर बन रहा होगा मेरे बेटे, बिल्कुल सा जरूर बन रहा है बेटा। ये जो है ये मान लो कि डी एरिया है बेटा, ये एरिया सस्टेंड एरिया है बेटा, ये लो एरिया, इसको मान लिया अपने बेटा डी है। और जो सॉलिड एंगल जो होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा अपन सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? सिग्मा से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बेटे। तो एरिया और इसके अंदर क्या रिलेशनशिप बनेगी मेरे बेटे? तो एरिया के बीच में और इसके बीच में क्या, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं इससे पहले। जैसे जिस प्रकार से 2D वाला जो एंगल है बेटा, वो मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? मैक्सिमम का मतलब ये रहे बेटा दो लाइन, इनके बीच में अभी एंगल कितना है बेटा? 0। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा इनके बीच? अगर ये यहाँ से रोटेट स्टार्ट करूँ और रोटेट करके वापस यहीं आ जाओ बेटा, मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूँ? 360 डिग्री का बना सकता हूँ मेरे बेटे। ये वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? ये जो मैक्सिमम एंगल जो है पाई मैक्सिमम, वो हो सकता है मेरे बेटे 4 पाई आपके पास में स्ट्रेट रेडियन हो सकता है। 4 पाई स्ट्रेट रेडियन मैक्सिमम होता है मेरे बेटे। ये किस प्रकार से होता है मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे स्पेयर है बेटा, स्पेयर का एरिया कितना होता है? आप बोलोगे सर स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया बेटा? जरा इसी चीज को आप लोग समझिएगा बेटा। अगर बेटा डी ए बराबर, अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं, देखो डी ए, तो डी ए बराबर आपके पास में आएगा 4 पाई क्या मेरे बेटे? ये है आपके पास में एंगल बेटा, सिग्मा बेटा आपके पास में, सिग्मा इंटू क्या होगा मेरे बेटे? आर स्क्वायर। एक्चुअली में बेटा करेक्ट फॉर्मूला 3D के अंदर अगर अपने सॉलिड एंगल की अगर अपन बात करेंगे तो ये आएगा एरिया सब्सटेंस इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। आर क्या बेटा? इसकी रेडियस आपको दिखाई दे रहा है मेरे बेटे। मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा ये? तो मैक्सिमम के लिए देखो थोड़ा सा फील करो मेरे बेटे। अगर मैक्सिमम मैं बात करूं बेटा इसकी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है बेटा? ये मैक्सिमम होता है बेटा 4 पाई मैक्सिमम होता है मेरे बेटा ये। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम निकालना हो मेरे बच्चों, तो मैक्सिमम निकालना हो तो कितना आ जाएगा? पूरा कंप्लीट एरिया आ जाएगा बेटा इसका। तो ए पाई का वैल्यू कितना है मेरे बेटे? पाई का वैल्यू अपने पास में 4 पाई, और ये कितना है मेरे बेटे अपने पास में? आर। तो ये क्या बन गया? 4 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये इसका टोटल एरिया निकल के आता है। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? कहने का मतलब ये हुआ, देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, सब लोग जानते हैं बेटा, एक बार मेरी बात फिर से, कि भाई स्पेयर का एरिया कितना होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप लोग थोड़ा जानने की कोशिश करो कि अगर 3D ये वाला जो सॉलिड एंगल अपने स्पेयर से लिया है, 3D से लिया है मेरे बच्चों, ये बिल्कुल सर 3D से लिया है, तो यहाँ पे ये एरिया सब्सटेंस कितना हो गया मेरे बेटे? डी ए हो गया मेरे बेटे। ये जो एंगल जो यहाँ पे बनता है ऊपर से देखेंगे ना, ऐसे बेटा ऊपर से देखेंगे, अभी दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो ये जो ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है, उसको अपन ने बोला सॉलिड एंगल को सिग्मा बोला मेरे बच्चों अपन ने। तो रिलेशनशिप क्या बनती है? डी ए इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, और आर क्या मेरे बच्चों? रेडियस। तुम सब बच्चों को मालूम ही है बेटा, ये आपकी रेडियस है। तो यहां से इसी फॉर्मूले से जरा देखने की कोशिश करना। अगर मैं लिखना चाहूं पाई, क्या लिखना चाहूं बेटा? पाई बोल दो, सिग्मा बोल दो, लेकिन पाई वो वाला पाई नहीं है मेरे बच्चों, ये जो आप लोग समझ रहे हो ना मेरे बेटे, 22/7 22/7 वाला नहीं है मेरे बच्चों, ये है ना। पाई बोल दो, सिग्मा बोल दो बेटा। तो सिग्मा इक्वल टू कितना होगा बेटा? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है आपका सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल में क्या बोलोगे आप लोग? डी ए अपॉन आर स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये होता है मेरे बच्चों अपने पास में सॉलिड एंगल। हल्का सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है मेरे बच्चों। अब एक बड़ी खूबसूरत चीज देखिएगा मेरे बच्चों। खूबसूरत चीज ये है मेरे प्यारे बच्चों कि देखो यार, इनका सबका डायमेंशन है, सबका डायमेंशन है, इनका सबका यूनिट है, सबका डायमेंशन है।
लेकिन एंगल का और सॉलिड एंगल का कोई यूनिट, कोई डायमेंशन, यूनिट तो होता है, वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है मेरे बेटे, बट कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर डायमेंशन क्यों नहीं होती है, तो आइए मेरे बच्चों में बताता हूँ डायमेंशन क्यों नहीं होती है। एरिया की अगर मैं आपको डायमेंशन बताना चाहूँ मेरे बेटे, तो एरिया की डायमेंशन अभी अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल। एरिया की डायमेंशन होती है बेटा एल स्क्वायर, कितनी होती है एल स्क्वायर, और रेडियस की होती है एल, पावर कितनी है 2, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होगी मेरे बेटे इसकी। इसी प्रकार एंगल की, तो एंगल की मैं बताता हूँ मेरे बच्चों, आप बच्चों को यहीं पे थोड़ा सा हल्का सा बेटा देखिएगा, एंगल के डायमेंशन, ये स्पेयर नहीं है मेरे बच्चों भाई, सर्किल है नॉर्मल, ए और ये आपके पास में बी, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ए से बी जाओगे यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। एंगल इक्वल टू क्या होता है मेरे बेटे, आर्क अपॉन रेडियस। बोलो आर्क कितनी है मेरे बेटे, ए बी, अपॉन रेडियस कितनी है बेटा आर। बेटा आर्क क्या चीज है, आर्क है बेटा ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मेरे बेटे मीटर, रेडियस का कितना होता है बेटा मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका मतलब कोई यूनिट ही नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कोई यूनिट नहीं होता है, बट रेडियन क्या चीज है, रेडियन स्टैंडर्ड यूनिट है मेरे बेटे, स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है बेटा, वो स्टैंडर्ड यूनिट मानी जाती है, ध्यान में रखिएगा मेरे बेटा। इसी प्रकार इसका भी कोई यूनिट नहीं है मेरे बेटे। अगर देखें तो अपन एरिया का यूनिट क्या होगा बेटा मीटर स्क्वायर, और रेडियस कितना होगा मीटर, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर कैंसिल, इसका भी कुछ नहीं होगा बिल्कुल। तो इन दोनों की जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इन दोनों की जो यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट काउंट की जाती है, रेडियन और स्टेरेडियन, डायमेंशन नहीं होगी। ये L1 और ये L1 कैंसिल आउट मेरे बेटे, मीटर मीटर, लेंथ 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 बटे लेंथ कैंसिल आउट, नो यूनिट नो डायमेंशन, सॉरी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट, डायमेंशन लिखेंगे बेटा इसकी इससे कैंसिल मेरे बेटे। मतलब ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी ये ऐसी हैं जिनका स्टैंडर्ड यूनिट तो होता है बट कोई डायमेंशन नहीं होती है मेरे बच्चों। तो ये था मेरा बेटा आज मेरा बेसिक सा चैप्टर और बेसिक सी चीजें। बस आप बच्चों को लास्ट में एक बात और मैं बताना चाहता हूं बेटा, एक बार फिर से मैं फटाफट से अगर आपको मैं बताना चाहूँ मेरे बच्चों, तो इनमें से कोई सी भी एक क्वांटिटी, कोई भी एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, फंडामेंटल की प्रॉपर्टी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी, जो ये क्वांटिटी है ना तो एक दूसरे पे डिपेंड करती है बेटा, ना ही किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो इस पूरे यूनिवर्स में बेटा 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्रीज, ये क्वांटिटीज किसी भी अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती है, नहीं अपने आप पे डिपेंड करती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है। आई होप आप आज का लेक्चर आप बच्चों को समझ में आया होगा। इंतजार कीजिएगा बेटा कल के लिए, और कल डेफिनेट इसके ऊपर जो आगे के क्वेश्चंस हैं वहां से अपन ये मानो कि आपके नीट और जेईई के क्वेश्चन बनाना अपन कल से स्टार्ट कर देंगे मेरे बच्चों। ओके, तब तक के लिए आप सब बच्चों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों।